नमस्कार दोस्तों। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के समय दिया गया पत्री जी का संदेश आज हम श्रवण करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। 2016 बुद्ध पूर्णिमा में जो पत्री जी ने संदेश दिया उसका शीर्षक है बुद्ध बनने के 5 सिद्धांत। पत्री जी कहते हैं बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध बनना है। बुद्ध कैसे बनेंगे? बुद्ध बनने के लिए आपको 5 सिद्धांतों का पालन करना है। पहला, किसी प्राणी की हत्या ना करें। दूसरा, किसी को दुख ना दें। जो दूसरों को मार कर खाता है वह स्वयं का नुकसान कर रहा है। आप स्वयं को नहीं मार सकते और दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तीसरा, किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करें। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने का अर्थ है वह स्वयं के जीवन के साथ हस्तक्षेप कर रहा है। चौथा, मध्य मार्ग में जिए। जो व्यक्ति अति में जीता है और ध्यान नहीं करता वह मूर्ख है। अति का अर्थ है प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना। गौतम बुद्ध को एक गुरु ने कहा उपवास करने से मोक्ष मिलेगा, तो बुद्ध ने खाना छोड़ दिया। वह मृत्यु शैया तक पहुंच गए। सुजाता नाम की स्त्री ने जब उन्हें देखा तो कहा आपने स्वयं के लिए नरक निर्मित किया है। मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हो। पहले ये पायस खा लो, शरीर को स्वस्थ रखो, बाद में जो करना है करो। बुद्ध को सुजाता का परामर्श सही लगा। बुद्ध ने कहा आप ठीक कह रही हैं। बुद्ध ने पायस खाकर ध्यान किया। उपवास करके शरीर को कष्ट ना दें, दूसरों को भी कष्ट ना दें। मध्य मार्ग को अपनाएं। गले तक भर के ना खाएं, थोड़ी जगह खाली छोड़ें। नाभि तक खाकर थोड़ा पानी पिएं। लोग ऐसे खाते हैं जैसे कल नहीं आएगा। आज भी खाने का आनंद लें, कल भी खाने का आनंद लें। लालच ना करें। जब भूख लगे और आवश्यकता हो तभी खाएं। जब शरीर को नींद की जरूरत है तब सो जाएं। शरीर की जरूरत पूरी होने पर काम करें। यदि आप अपने शरीर की सुनते हैं तो आप बुद्ध हैं। बुद्ध अर्थात जो अपने शरीर की सुनता है। शरीर की ना सुनने से शरीर भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए अति सर्वत्र वर्ज्यते। बुद्धत्व क्या है? दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करना ही बुद्धत्व है। अंग्रेज भारत आए और उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। तब लोगों ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम जानते हैं कैसे जीना है, कैसे राज करना है, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। मानव जाति जंतु जगत के जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। मानव मूर्ख, जालिम और हिंसात्मक है। एक दिन मुझे अमेरिका से फोन आया कि हम ध्यान के बारे में आपका साक्षात्कार इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ध्यान के बारे में सब कुछ बताने के बाद मैंने कहा मैं भी आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप मांसाहारी हैं? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप असभ्य और क्रूर हैं। तो उसने फोन काट दिया। हांगकांग में मैंने देखा वहां मांसाहार का प्रसाद देते हैं। चीन में मांस खाकर लोग प्रार्थना करने जाते हैं। किसी को मारने का आपको क्या अधिकार है? लजारस मर गया तो जीसस ने उसे जीवन दान दिया। एक स्त्री का पुत्र मर गया तो बुद्ध ने उसे जीवन दान नहीं दिया, आत्मज्ञान दिया। क्योंकि जीसस जिन लोगों से बात कर रहे थे वे असभ्य लोग आत्मज्ञान के लिए तैयार नहीं थे। बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे वे सभ्य लोग थे। इसलिए जीसस ने आत्मज्ञान की बात नहीं की, जीवन दान दिया। यक्ष ने धर्मराज से पूछा धरती पर सबसे आश्चर्यजनक क्या है? धर्मराज ने कहा हर व्यक्ति अपने सामने मृत्यु देखता है पर फिर भी उसे लगता है वह नहीं मरेगा। दूसरों को उपदेश देना आसान है। जब किसी दूसरे की मृत्यु होती है तो सब लोग ज्ञान देते हैं कि आत्मा तो अमर है। लेकिन अपने परिवार में कोई सगा संबंधी मर जाए तो लोग गहन अवसाद और दुख में चले जाते हैं।
जिसके पास तमन्ना है, उसे तरीका सिखाया जाए। तरीका सीखने के बाद रियाज करना है। सीनियर मास्टर प्रेमनाथ जी अमेरिका गए। वहां एक दंपति को 14 साल से बच्चा नहीं था। प्रेमनाथ जी ने उन्हें ध्यान करना सिखाया। एक ही साल में उनके जुड़वा बच्चे हुए। ध्यान करने से चतुर्विध पुरुषार्थ मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त होगा। जब मैं ऑकलैंड गया था, वहां एक विलियम नाम का व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मुझे मिलने आया। उसने अपना अनुभव बताया कि उसे 4th डिग्री कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी की और कहा, आप चंद दिन के मेहमान हो। वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय उसकी उम्र 67 वर्ष की थी। उसे कहीं से ध्यान का पर्चा मिला, जिसमें ध्यान विधि लिखी थी। वह देखकर उसने ध्यान करना शुरू किया और 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वह 6 साल तक जिंदा रहा। ध्यान सीखने के लिए किसी व्यक्ति या गुरु की जरूरत नहीं, एक पर्चे से भी आप ध्यान सीख सकते हो। 1986 में मैं अपने भाई के पास गया। वहां जाकर मुझे पता चला वह मांसाहारी हो गया है। उस दिन से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरी माँ ये जानती थी, पर वह चुप रही क्योंकि वह एक बुद्ध नहीं, केवल माँ थी। माँ अपने बच्चे की हर बेवकूफी सहन करती है, ये उसकी कमजोरी है। हर माँ को बुद्ध बनना है। मैं माँ को ध्यान बताता था, लेकिन वह पूजा करती थी। 10 साल बाद एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी, मुझे ध्यान सिखाओ। अब मैं पूजा नहीं, ध्यान करूंगी। उस समय उसकी उम्र 70 साल की थी। उन्होंने सब मूर्तियों को हटाकर ध्यान करना शुरू किया और ध्यान के सभी अनुभव पाए। 2006 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो महाअवतार बाबा जी उन्हें अपने साथ लेकर गए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि योगी आपको लेने आए। अगर आप ध्यान नहीं करते, तो आपके रिश्तेदार जो गुजर गए हैं, वो आपको लेने आएंगे, योगी नहीं आएंगे। जीवन में अहिंसा, जीव हत्या ना करना, हस्तक्षेप ना करना, मध्य मार्ग अपनाना और ध्यान करना, इन 5 सूत्रों का पालन करने से आप योगी बन जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, हर दिन एक नई पुस्तक पढ़ें, कुछ नया सीखें, दूसरों का अनुभव सुनें। ये था पत्री जी का संदेश। 2016 के अगले संदेश के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक इस पर चिंतन करें, विचार करें और इसे जीवन में उतारें। नमस्कार, धन्यवाद।